झारखंड में अमित शाह बयान दे रहे हैं कि रोटी बेटी और माटी की रक्षा हेमंत सोरेन नहीं कर सकते, इनकी रक्षा भाजपा करेगी। लेकिन मणिपुर में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर हिंसा भड़क रही है, लोग मारे जा रहे हैं, महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, वहां पर ये लोग अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए तमाम राज्य जा रहे हैं। आज तो देश के बाहर नाइजीरिया चले गए, लेकिन उनका मणिपुर के लिए वीजा नहीं लग पा रहा है। मणिपुर के हालात एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं। एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है, तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है। भीड़ ने विधायक के घर पर हमला बोल दिया है, आग लगा दी है। इम्फाल में हालात इतने ज्यादा नाजुक हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ गया। लेकिन मणिपुर खबरों से गायब है, चर्चाओं से गायब है और तो और नेताओं के भाषण से तो पूरी तरह गायब है। बीजेपी के तमाम नेता चुनावी प्रचार में मगन हैं, रैलियों में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, देश के लोगों की रक्षा करने की लुभावनी बातें कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में बात करने से बच रहे हैं, यहाँ के हालात के बारे में बात करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि असम मणिपुर सीमा के पास से 3 लाशें बरामद की गई हैं। ये लाश एक महिला और 2 बच्चों की हैं। और इसके बाद अब जो मणिपुर से खबरें आ रही हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं। आगजनी और हिंसा की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो भयावह है। 11 नवंबर को जिरीबाम जिले में सैनिकों की वर्दी पहनकर आए उग्रवादियों ने एक पुलिस थाने और सीआरपीएफ के शिविर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। इस एनकाउंटर के अगले दिन यानी 12 नवंबर को जिले से महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोगों को अगवा करने की खबर सामने आई थी और इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया था। लोग उनके रिहाई की मांग करने लगे थे। 7 नवंबर से शुरू हुई हिंसा में कम से कम 14 लोग मारे गए। हालात बिगड़ता देखकर केंद्र सरकार ने आपसा लागू करने का फैसला किया। इधर मैतेई समुदाय के महिलाओं और बच्चों को अगवा करने के मामले ने तूल पकड़ा। लोग हाथों में मोमबत्ती लिए इनको रिहा करने की मांग करने लगे और अब उनमें से 3 लोगों की लाश मिली है, जिनमें से 1 महिला है और 2 बच्चे हैं। इस घटना के बाद फिर से मणिपुर में हिंसा की आग सुलग गई है। पिछले 1.5 साल से मणिपुर के लोग हिंसा झेल रहे हैं। इस दौरान 237 मौतें हुई, 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 60,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। महिलाओं की न्यूड परेड, गैंग रेप, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी घटनाएं हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज भी जब मणिपुर जल रहा है तब वहां के सीएम सो रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, लेकिन वो मणिपुर नहीं जा पा रहे। गृह मंत्री हर उस राज्य में चुनावी रैली कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है, छोटे बच्चों को मारकर उनका सर कुचल दिया जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह को कैसे भी चुनावी राज्यों में सरकार बनानी है। अब मणिपुर 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। पहाड़ी जिलों में कुकी हैं और मैदानी जिलों में मैतेई। दोनों के बीच सरहदें इतनी ज्यादा खिंच गई हैं जिन्हें पार करने का मतलब है मौत। स्कूल बंद कर दिए गए, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिए गए, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब समझिए कि मणिपुर हिंसा की वजह क्या है। मणिपुर की आबादी लगभग 38 लाख है। यहाँ पर 3 समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। नागा कुकी जो हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं और एसटी वर्ग से आते हैं। इनकी आबादी लगभग 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी मैतेई समुदाय की है, जबकि नागा कुकी की आबादी लगभग 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इनकी दलील थी कि 1949 में मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ उससे पहले इन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल किया जाए, लेकिन बाकी दोनों जनजाति यानी नागा और कुकी जो हैं वो मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के विरोध में हैं। इनका कहना है कि राज्य में 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है और ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। दरअसल मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई के हैं और ऐसे
ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को भी आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा। दरअसल मणिपुर के 60 विधायकों में से 40 विधायक जो हैं वो मैतेई के हैं और 20 विधायक नागा और कुकी जनजाति से हैं। अब तक 12 सीएम बन चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ही नागा और कुकी जनजाति से रहे हैं। यही असल वजह है जो अब तक यानी 1.5 साल से यहाँ पर हिंसा का विषय बनी हुई है। मैं हुरूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। मणिपुर में चल रही हिंसा पर जो प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने चुप्पी साध रखी है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।